नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर भारत में सचमुच में कोई कानून है तो अपने बलात्कारी बेटे को बचाने के लिए पीड़िता को धमकाने के आरोप में भारत के गृह राज्य मंत्री को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। दहला देने वाली कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाप मोदी शाह भागवत के साथ बैठने वाला आरएसएस भाजपा का पहुंचा हुआ संस्कारी है और बेटा छोटी सी बच्ची का बलात्कारी है। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह गला फाड़ते घूमते थे कि हम नारी सम्मान का परचम लहराएंगे। तो जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है वहां आंचल को परचम बनाते फिरते हैं मोदी शाह, और जहां उनकी सरकार नहीं होती है वहां उनके मंत्री के बेटे बच्ची का आंचल फाड़कर बलात्कार कर देते हैं। मंत्री नहीं, आरएसएस के भी बहुत पहुंचे हुए स्वयंसेवक हुआ करते थे हुजूर। मतलब पूत के पापा के पांव पालने में ही नजर आ गए थे। 12 साल की उम्र से ही नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाते फिर रहे हैं। और मोदी के मंत्री संघ बीजेपी के नेताजी ने बेटे को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा संस्कार दिया, ऐसा संस्कार दिया कि बच्ची का बलात्कार कर दिया। जी हां, मोदी शाह का बेटा नाबालिग बच्ची का बलात्कारी है। नारी सम्मान की यह भी अदा निराली है। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह तो कुछ ज्यादा ही कमाल है। उनके एक जूनियर मंत्री यानी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसान आंदोलन के समय धरना दे रहे किसानों को अपने काफिले से कुचलकर मार डाला था। और अब एक और गृह राज्य मंत्री के बेटे ने एक बच्ची का बलात्कार कर दिया। तो धन्य है भारत के गृह मंत्री और धन्य है भारत का गृह मंत्रालय। जिन गृह मंत्रियों के बेटे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते फिरते हों, उस देश में नारी सम्मान का परचम लहराने से प्रधानमंत्री को कौन रोक सकता है। मतलब बेटा हो तो भारत के गृह राज्य मंत्री का बेटा हो कि किसी भी बच्ची का बलात्कार कर दे और बाप नारी सम्मान का परचम उड़ाता चले। नरेंद्र मोदी मेरे अंकल हैं, मेरे को हाथ लगाकर दिखा दे जरा। और केवल गृह राज्य मंत्री नहीं, एक राज्य की प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। इस लिहाज से बलात्कारी पूत के पापा जी मोदी शाह के साथ होने वाली पार्टी की बैठकों में विराजा करते हैं। मतलब बीजेपी का हर नेता उन्हें सलाम ठोकता होगा। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर संजय कुमार बंडी की। 31 दिसंबर 2025 की रात तेलंगाना के एक फार्म हाउस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे साई भगीरथ ने एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उसने एक नाबालिग लड़की को भी बुलाया। आरोप है कि पार्टी के दौरान भगीरथ ने नाबालिग पर शराब पीने का दबाव बनाया। लड़की ने मना किया, लेकिन सभी लड़कों ने मिलकर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और शराब के नशे में धुत मोदी शाह के मंत्री संजय कुमार बंडी का बेटा नाबालिग बच्ची को छेड़ना शुरू करता है। कुछ देर तक छेड़ने के बाद इधर उधर हाथ लगाने लगता है। कुछ ही देर बाद बाकी लड़के दोनों को अकेला छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो आरएसएस बीजेपी से मिले संस्कारों की कालिक का चमकता हुआ नमूना है। घटना के बाद लड़की ने मां को आप बीती बताई। परिवार ने शिकायत करने की कोशिश की तो बलात्कारी बेटे के बाप मोदी शाह के मंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी कि एफआईआर दर्ज ही न हो। 3 महीने तक मोदी शाह के संघी मंत्री का बलात्कारी बेटा छुट्टा घूमता रहा। दूसरी तरफ पीड़िता का परिवार इंसाफ के लिए दहशत के साए में भटकता रहा। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि बेटी की हालत देखकर हमने मार्च से अप्रैल के बीच कोर्ट और वकीलों से संपर्क किया और शिकायत की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद तो शिकायत वापस लेने की धमकियों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने हमारी जिंदगी नर्क बना डाली। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। संघी पापा के बलात्कारी पूत और मोदी शाह के मंत्री की हिमाकत की हद देखिए। 21 अप्रैल 2026 को संस्कारी मंत्री के बलात्कारी पूत साई भगीरथ ने अपने एक दोस्त के जरिए निर्मल पुलिस स्टेशन में बच्ची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और आरोप लगाया कि 17 साल की एक बच्ची मोदी शाह के जूनियर संघी मंत्री के बेटे को ब्लैकमेल कर रही है और उससे पैसों की उगाही की कोशिश कर रही है। शर्मनाक तो यह है कि तेलंगाना पुलिस ने यह मामला दर्ज भी कर लिया बिना असलियत की पड़ताल किए हुए। लेकिन यह भी कुछ नहीं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस के सामने दिए गए अपने बयान के
पॉइंट नंबर 8 में कहा है कि 22 अप्रैल 2026 को उनसे संगप्पा नाम का एक आदमी मिला। उसने एक दिन बाद 23 अप्रैल को उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और अमित शाह के जूनियर भारत के गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार से करवाई। इस मुलाकात के दौरान संजय कुमार बंडी ने सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बजाय हमें डराना और धमकाना शुरू किया। शर्म की बात यह है कि बलात्कारी पूत का पापा और मोदी शाह का मंत्री सार्वजनिक तौर पर धमकाता रहा है। पहले भी बेटा बच्ची का बलात्कार करके छुट्टा घूम रहा था और मोदी का मंत्री हनुमान जयंती पर भाषण दे रहा था। 12 मई को मोदी शाह के गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार करीमनगर में हनुमान जयंती रैली में शामिल हुए थे और बच्ची के परिवार को खुली धमकी देते हुए उसे बर्बाद कर देने की बात की थी। उनके शब्द थे, आपने मेरे समर्थकों को नाराज किया है और मेरी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। आप उसी आग में जलकर भस्म हो जाएंगे जो आपने खुद लगाई है। कमाल की बात तो यह है कि कांग्रेस की सरकार इसके बावजूद बलात्कारी के बाप को जेल में नहीं डाल रही है, जबकि उन्हें पीड़िता के परिवार को धमकाने के आरोप में तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वह ताकतवर आदमी है, मोदी शाह के साथ उठता बैठता है, आरएसएस का बड़ा नेता रहा है, 12 साल की उम्र से संघ का समर्पित कार्यकर्ता रहा है। वहीं से उसने संस्कार लिए, एबीवीपी में रहा और फिर वही संस्कार अपने बेटे को ट्रांसफर किए। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ जैसी तमाम केंद्रीय एजेंसियां उसके इशारे पर नाचती हैं। वह चाहे तो 2 मिनट में बच्ची या उसके परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान या आईएसआई का एजेंट बताकर अंदर कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिसका पूत हो बलात्कारी और पापा हो मोदी शाह संघ का मंत्री संस्कारी, वो बच्ची या उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। उसका बाहर रहना खतरनाक है। उसके रसूख का अंदाजा इसी से लगाइए कि करीब 4 महीने बाद 8 मई को मां की शिकायत पर मोदी शाह के संस्कारी मंत्री के बलात्कारी पूत भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके बाद भगीरथ को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 4 महीने तक वो छुट्टा घूमता रहा। जब बात खुली कि बलात्कारी पूत के पापा तो आरएसएस के संस्कारी हैं, तो संघ ने बयान जारी किया कि यह पूरी तरीके से बीजेपी का आंतरिक मामला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक मामला कैसे है साहब? लेकिन नारी सम्मान को लेकर मोदी शाह की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि बलात्कारी पूत के संस्कारी पापा संजय कुमार बंडी को न तो भाजपा ने उनके पद से हटाया है और न ही नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया है। सवाल यह भी है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार मोदी शाह के जूनियर मंत्री को बचा क्यों रही है? राहुल गांधी इसमें दखल क्यों नहीं दे रहे, जबकि खुद पीड़िता का बयान है कि उसने बुलाकर हमें धमकाया है? आखिर कांग्रेस की इस कृपा की वजह क्या है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।